इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे मिरर्स फार्मूला और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले डिराइव करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर के लिए, फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे साइन कन्वेंशन का यूज़ करके। तो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो एक स्फेयर होगा, उसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरीके से सी। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे हमारा होता है फोकस एफ। अब किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए मान लो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ से कुछ रेज इस तरीके से निकलेंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो पहले एक जनरलाइज रे लेते हैं यहाँ पर से, इस तरीके से मान लो हमारी रे गई है। अब ये रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो उसके लिए हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ होता है? किसी भी सर्किल में जब नॉर्मल ड्रॉ होता है तो वो सेंटर से पास होता है, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइन को बोल सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मल है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमारा ये वाला जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं एंगल आई, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस तरीके से हमारी ये रे निकल के आने वाली है। जहाँ पर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, एक्चुअली इस तरीके से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, सारी की सारी वहाँ पे क्रॉस करेंगी, तो वहाँ पर हमारी इमेज बनने वाली है। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, ये है हमारा आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा एंगल आई। हमें कुछ पॉइंट्स को नाम दे देना चाहिए, जैसे इस पॉइंट को हम बोल देंगे एम, जहाँ पर हमारी रे मिरर से टकराई थी, और वहाँ से हम इस तरीके से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इस पॉइंट को हम बोल देंगे एन, और ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट हो जाता है पोल पी। अच्छा, हमारे पास इस तरीके से जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो हमें पढ़ने होते हैं, ये इतने पतले होते हैं, थिन मिरर्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। हम मान के चलते हैं कि ये एक्चुअली, ये दिखाने के लिए मैंने काफ़ी टेढ़ा सा बना दिया। मिरर बहुत ही इस तरीके से सीधा सा ही होता है, बहुत ही कम कर्वेचर होता है इसका, तो यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा नहीं आपको ज़्यादा डिफरेंस। तो वही एक अप्रॉक्सीमेशन हम करने वाले हैं, साथ में हमारी रेस पेरेक्शियल हो जाएंगी ये अप्रॉक्सीमेशन करते। तो हम यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू टेन आई वो वाले अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ एल्फ़ा, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ बीटा, और इस एंगल को मैं बोल देता हूँ गामा। हम इस ट्राइंगल में अगर एक्सटर्नल एंगल वाला रूल लगा दें तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो एंगल बीटा है ये अल्फ़ा और एंगल आई का सम है। तो हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे, इन ट्राइंगल ओ एम सी अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सी आई एम या सी एम आई, जो भी आपको बोलना है, इन ट्राइंगल सी एम आई, यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बीटा प्लस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल गामा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बीटा प्लस एंगल आई इज इक्वल टू गामा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में से हमको आई को सब्ट्रैक्ट करना है ना, हम इंडिपेंडेंट ऑफ आई, क्योंकि कभी हमारी रे यहाँ पर जा रही होगी, कभी हमारी रे यहाँ से जा रही होगी, तो ये आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर हमें आई हटाना है तो हम 1 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पर 1 माइनस 2। तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है, हमें मिल जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, या फिर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा। हमारी ये एंगल आई बहुत छोटा है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा आई सारे के सारे एंगल्स बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं, और फॉर स्मॉल एंगल्स हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। हम लिख देंगे अल्फ़ा गामा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, टैन अल्फ़ा प्लस टैन
गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan बीटा। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, हमारी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर यूज़ किया जाए। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, उस डिस्टेंस को हम बोल देंगे क्या बोलते हैं, u। और जो इमेज बनती है उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं v। तो ये सारी चीज़ें भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देंगे u, पोल से हम नाप रहे हैं ना, और ये इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देंगे v। साथ में और एक चीज़ देखो, हमारे पास हमने बोला था कि ये n और p के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ से n तक डिस्टेंस नापें या यहाँ से p तक डिस्टेंस नापें, दोनों की वैल्यू हमें बराबर माननी है। ओके, tan अल्फा की वैल्यू क्या है? कौन मुझे बता सकता है tan अल्फा की वैल्यू क्या है? देखो इस ट्राइंगल को देखो, है ना, ये वाले ट्राइंगल में हमें दिखता है कि tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि mn डिवाइडेड बाय on। इसको हम लिख देंगे mn डिवाइडेड बाय on। on की वैल्यू क्या है? on की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोल देंगे u, प्लस tan गामा, ये वाला है हमारा एंगल गामा। तो यहाँ पर tan गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? mn डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ आ जाएगा mn डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू क्या है? mn डिवाइडेड बाय c। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा यहाँ पर mn डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो mn से mn सारी चीज़ें कट जाती है और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/c/2, जिसकी वैल्यू होती है 1/f। इस तरीके से हमारा मिरर्स फॉर्मूला डेराइव हो गया। अच्छा, अक्सर हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है, ऑब्जेक्ट दी होती है और हमें पता करना होता है कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहे। अब देखो 1/v को हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन uf। यहाँ से आ जाता है v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो इसको भी हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ये है हमारा मिरर्स फॉर्मूला। लेकिन ये जो मिरर्स फॉर्मूला है उसको हमने एक स्पेसिफिक केस के लिए यूज़ किया है। पहली बात तो हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में भी जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी थी वो यहाँ कहीं रखी थी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ डायरेक्शन में। लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर सकती है। मिरर भी हमारा कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर हमें जनरलाइज करना है, तो हम एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं और उसके बाद आप देखोगे कि ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हो जाता है। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है उसको समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब है, देखो हमारे पास v और u, हमें मान लो बोल दिया कि ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखिए यहाँ पर, लेकिन 10 सेंटीमीटर तो इस तरफ भी होता है। तो इनमें से किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लोगे? तो इसीलिए साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो सबसे कन्वीनियंट चीज़ तो ये हो जाएगी कि सबसे पहले हमारा जो पोल है ये P, उसको हम ओरिजिन मान लें, उसको बोल लें 0,0। ये पोल हमारा ओरिजिन हो जाता है। पोल इज ऑलवेज ओरिजिन। फिर ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी इस तरीके से, इधर जाएंगी, या फिर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी तो इधर जाएंगी, या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कहीं से रेज इस तरीके से आ रही हो जो यहाँ इंटरसेक्ट करने वाली हो। तो हमेशा इंसिडेंट रेज का कुछ डायरेक्शन होता है। देखो इधर जाएगी, इधर जाएगी, लेफ्ट टू राइट कोई ना कोई डायरेक्शन होता है ना। यहाँ भी हो सकता है इधर जा रही है। अगर हम मिरर को घुमा के रख देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा फिर इंसिडेंट रेज का। तो इंसिडेंट रेज का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हमारी हाइट ऊपर की तरफ है, मान लो हमारी इस तरीके से ऑब्जेक्ट थी, तो ऊपर की तरफ वालों को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ होते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। बस यही हमारा साइन कन्वेंशन है। हमारे पास ये दो फॉर्मूला है। पूरे के पूरे मिरर के चैप्टर में सिर्फ इतना ही यूज़ होने वाला है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो हमें साइन कन्वेंशन पता करना पड़ेगा।
हमारे पास यहाँ से रेज इस डायरेक्शन में जाएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं इमेज बना रही होंगी, लेकिन ये डायरेक्शन इस तरफ रेज आ रही है तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं मार्क करने वाला हूँ कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क हो गया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि हमारे f की वैल्यू कितनी है। देखो फोकस यहाँ से है पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा फोकस। तो फोकस की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से हम नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में आए, ये था पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव में आए, तो f की वैल्यू हो जाती है -20 सेंटीमीटर। अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता इस तरीके वाला तो उस केस में हमारा फोकस इधर होता, तो उस केस में फोकस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। इसी तरीके से हमारे u की वैल्यू यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी 30 सेंटीमीटर तो है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा 0 था पोल, तो ये अब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। u की वैल्यू हो जाती है -30 सेंटीमीटर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ सारी की सारी वैल्यूज रख दो। u की वैल्यू है -30 मल्टीप्लाइड बाई f की वैल्यू है -20 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू है -30 -20। तो यहाँ पर एक ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास ऊपर आता है 60 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है -3 + 2 यानी कि -1, यानी कि -60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी साइन कन्वेंशन के साथ आई है, तो हमारे पास ये ओरिजिन था, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन था ये वाला, तो हमारा एक्चुअली इमेज यहाँ पे कहीं बनी होगी 60 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है यार, इसको मुझे इधर मूव करना पड़ जाएगा। ओके, तो हमारी इमेज यहाँ कहीं बनी होगी, है ना, इस तरीके से। अब रे डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ थी, इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ से रेस किस तरीके से निकली होंगी, देखो ऐसे रेस गई होंगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से हमारी रेस आई होंगी, या फिर एक रे और आप बना सकते हो, यहाँ से ऐसे जाएगी और इस तरीके से वो हमारी इमेज फॉर्मेशन कर देगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हमारी इमेज जो है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या होता है? जब रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो रियल इमेज है। यहाँ पर तो ये एक्चुअली हमारी रियल इमेज है, इसको हमें लिख भी लेना चाहिए, दिस इज अ रियल इमेज। अभी वर्चुअल इमेज क्या होती है, अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारा वही पुराना वाला मिरर है, यहाँ पर इस बार फोकल लेंथ फिर से वही है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है 20 सेंटीमीटर पर। अच्छा सबसे पहले साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पता करना है। ऑब्जेक्ट से रेज जा रही होंगी मिरर की तरफ, देखो इस तरफ जा रही है, तो जनरली हम लिख देंगे, सबसे पहली चीज़ हम यही करते हैं कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया तो हमारे f की वैल्यू हो जाती है, देखो ओरिजिन था हमारा यहाँ पर, फोकस इधर कहीं पर होगा, तो f की वैल्यू हो जाती है -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी आ जाती है -20 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। u की वैल्यू रख दो -20, f की वैल्यू रख दो -20, नीचे आ जाएगा u की वैल्यू हम -20 -20। तो आप इसमें देखोगे तो ऊपर की तो हमारा आ रहा है +400 और नीचे आ जा रही है वैल्यू 0। ये क्या हो गया, तो v की वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये तो आ गया हमारा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे इसको, डिफाइंड ही नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमारी ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, फोकस भी है 20 सेंटीमीटर, तो हमारी ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोकस पे रखी हुई है। और हम जानते हैं कि जब भी फोकस से कोई रेज निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती हैं इस तरीके से, है ना, कोई भी रे होगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर रेस पैरेलल हो गई तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कहीं पर भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए जो इमेज का डिस्टेंस है, अब इमेज है ही नहीं तो उसका इमेज का डिस्टेंस कहाँ से होगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा बताओ, रियल इमेज बनी होगी इस बार कि वर्चुअल इमेज बनेगी? बिल्कुल सही गैस किया आपने, इमेज बनी ही नहीं है, तो काय की रियल काय की वर्चुअल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार भी मिरर तो वही है हमारा पुराना 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, लेकिन उसको हमने घुमा के रख दिया है
देखते हैं क्या दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से। इस बार हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज़ 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में रेज आएंगी और फिर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा, जो भी होगा, लेकिन जो इंसिडेंट रेज है मिरर पे उनका डायरेक्शन ये साइड है, तो इस बार हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा वो ये वाली साइड आ जाता है। दिस इज़ अ पॉजिटिव डायरेक्शन। हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया। अच्छा, फोकस की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस यहाँ कहीं पे होगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, ये हमारा ओरिजिन था, तो यानी कि फोकस की वैल्यू इस बार फिर से आ जाती है नेगेटिव -20। एफ की वैल्यू आ जाती है -20 सेंटीमीटर। और हमारा पुराना वाला ही तो मिरर है यार, उसको बस घुमा देंगे तो उसके फोकस की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। और हमारे यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी, देखो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में हम गए हैं, यू की वैल्यू हो जाती है -10 सेंटीमीटर। v का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू रखो -10 इंटू -20 अपॉन -10 माइनस -20। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो ज़ीरो से सारे ज़ीरो कट जाएंगे इस तरीके से। ऊपर बच जाता है हमारे पास 20, नीचे आ जाता है हमारे पास +2 -1 यानी कि +1, तो +20 सेंटीमीटर। +20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बनी है। तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ये था, इस ओरिजिन से इस पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर की आप दूरी पे चले जाओ, यहाँ कहीं, यहाँ पर हमारी इमेज बनी होगी। तो ये इमेज बनी कैसे है, इसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ से कुछ रेज निकली होंगी इस तरीके से, और फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी यहाँ से इस तरीके से, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो रेज यहाँ कहीं से आ रही है ना, इस तरीके से। क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? देखो यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, रेज यहाँ से हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहाँ पर से ओरिजिनेट हुई है, रियल इंटरसेक्शन नहीं है, ये तो वर्चुअल इमेज है। इसको हम लिख देंगे VIRTUALIMAGE, वर्चुअल इमेज है हमारी। तो बस यही है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करें, कर ही लेते हैं। फाइनली हमारे पास आ गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है, किसी ने ला के रख दी है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस भी है 20 सेंटीमीटर दूरी, लेकिन पर यहाँ से रेज इस तरीके से इंसिडेंट होने वाली है, तो हमारे पास ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाता है। सबसे पहले डायरेक्शन हमें मार्क कर देना चाहिए पॉजिटिव। अगर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया तो देखो फोकस की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, इस बार हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसका फोकस इस डायरेक्शन में होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही कहीं होने वाला है। तो फोकस की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। हमारे U की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इस तरफ है 20 सेंटीमीटर दूर, तो वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू है -20 इंटू एफ की वैल्यू है सिर्फ 20 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू है -20 तो ये क्या हुआ, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऊपर बचता है -40, नीचे आ जाता है -4। इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये था हमारा ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन इधर था, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इस जगह कहीं पे हमारी इमेज बन रही होगी। आई रे डायग्राम बनाए, यहाँ से कुछ रेज ऐसे निकली होंगी, अब रिफ्लेक्शन होगा, आई से हमें जाती हुई रेज दिखने वाली है, तो इस तरीके से रे जाती हुई दिखेगी। दूसरी रे मान लो इधर से आई होगी, वो भी हमें दिखेगा, इमेज से ही निकल रही है, तो इस तरीके से हमारा रे डायग्राम बन जाता है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब होता है कि क्या होता है, मिरर के केस में हमेशा ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव हमारे पास इमेज की वैल्यू आ जाती है तो वो वर्चुअल इमेज ही होती है। क्यों ऐसा होता है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिरर के पीछे एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, है ना। रेज को इंटरसेक्ट करना है तो इधर कहीं कर सकते हैं, रेज तो इधर जाती नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि इधर से रेज आ रही है, एक्चुअली थोड़ी यहाँ पर कोई रे थी। तो जब भी वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसका मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वर्चुअल इमेज।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास मिरर होता था, उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रख देते थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वहीं पर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हो। तो मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट आएगी कैसे? मिरर के पीछे हो सकती है क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। जैसे मान लो यहाँ पर कोई और कॉनकेव इस तरीके से मिरर रखा हुआ था, वहाँ कहीं से उसने इस तरीके से कहीं इमेज बना रहा था, वो उस इमेज को यहाँ पे बनना था, लेकिन हमने बीच में ही हमारा इस तरीके से दूसरा मिरर लगा दिया। तो इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। यहाँ से किसी भी तरीके से हमने रेज वहाँ पे फोकस करी हुई थी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही समझ लो आप, लेकिन हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखो इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है इंसिडेंट रेज का। तो सबसे पहले हम मार्क कर देंगे दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकस यहाँ पर एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो यहाँ कहीं पे हमारा फोकस होगा, तो वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू यानी कि u का जो डिस्टेंस u की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी इस बार +40 सेंटीमीटर, है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन वर्चुअल है ये। अगर u की वैल्यू नेगेटिव है यानी हमेशा वर्चुअल हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मूला लगा देना है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू रखो +40 इंटू एफ की वैल्यू रखो -20 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू है 40 -20। यार ये तो कैसा हो रहा है, 0 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाती है ऊपर 80 माइनस का नीचे आ जाता है हमारे पास 6, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है -13.33 सेंटीमीटर। बताओ मुझे, रियल होगी ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, या वर्चुअल होगी? यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव का मतलब देखो ये था हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पर हमारी इमेज बनी होगी इस जगह पर, ये है आई। तो रेज कुछ ऐसे निकली होंगी यहाँ से इस तरीके से, सीधी इमेज नहीं, रे नहीं बनती है यार, है ना। तो हमारे पास नेगेटिव आया ना, नेगेटिव है यानी कि रियल इमेज बनी है, दिस इज अ रियल इमेज। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बन सकती है। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है? ये सारी चीज़ें जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तब आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी देखते हैं, देखो अभी देखते हैं कि हमारे प्लेन मिरर में भी ऐसा होता था। देखो अगर हमारे पास एक्चुअल रियल ऑब्जेक्ट होती थी तो उससे रेज निकलती थी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती थी इस तरीके से, हमें लगता था यहाँ पे कहीं इमेज बनी है, क्योंकि यहाँ पे असलियत में कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो ये वर्चुअल इमेज हो जाती थी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती थी। लेकिन अगर हम इस तरीके से यहाँ पे मान लो कोई कॉनकेव मिरर इस तरीके से रखते हैं और वो कोई रिफ्लेक्ट करा करके इधर इमेज बना रहा था, बीच में हमने पहले से ही मिरर टपका दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है और उसकी रियल इमेज यहाँ पर बनती है। तो इस तरीके से होता रहता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बस ज़रूरत है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो रेज आ रही है इस डायरेक्शन में, हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा ना, तो एफ की वैल्यू हो जाती है +10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है वो। और हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाती है +30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। v का फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। वैल्यूज रखो, u की वैल्यू है +30, v की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू है +10 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू है +30 -10। तो 0 से 0 से 0, 0 से 0 से 0, 30/2 यानी कि +15 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू प्लस आई है यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। ओके अच्छा, यहाँ पर ये हमारा 0 था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो 15 यहाँ कहीं पे होगा ना, ये 30 है, 30 के हाफ पे कहीं होगा। तो यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके से हमारी इमेज,
ऐसे, अब यहाँ पर इस तरीके से रेस तो ऐसे तो जा नहीं सकती, ये लेंस तो है नहीं, तो यहाँ से हमें आती हुई दिखाई देंगी रेस, इस तरीके से। ये बन गया हमारा रे डायग्राम। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल थी, है ना, और इमेज भी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल था, है ना। रियल वर्चुअल इमेजेस तो बहुत बना ली, लेकिन अब एक काम करो, ये थोड़ा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो रहा है, लाइव पढ़ते हैं, थोड़ा रियल इंटरेक्शन करते हैं। तो आज हम बॉम्ब फिजिक्स पे फिजिक्स पढ़ेंगे और बॉम्ब की तरफ फोड़ देंगे। मेरी सभी क्लासेस होती हैं लाइव एब्सोल्युटली किस जगह, bit.ly/बॉम्ब फिजिक्स पे। कहाँ होती है क्लासेस? ये होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, हर महीने नए नए बैच लॉन्च होते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो इंडिया की टॉप फैकल्टी से। तो आज ही लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सीरियस हो, अच्छी रैंक चाहिए आपको, तो आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हो, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एक्चुअली। तो अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, यूज़ करो मेरा कोड विक्रांत, और मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव।